मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। तो बीएसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी आपको आने वाली है। ऐसे में आप लोग काफ़ी जानना चाह रहे थे, काफ़ी कमेंट करके पूछना चाह रहे थे कि सर इसके अंतर्गत जो लेवल 7, लेवल 6 और लेवल 5 के जो पोस्ट हैं उनका अलग अलग डिटेल्स में बताइए कि लेवल 7 को कितनी सैलरी मिलेगी, 6 को कितनी सैलरी मिलेगी और 5 को कितनी सैलरी मिलेगी। साथ साथ लेवल 7 के अंतर्गत कौन कौन से पोस्ट आते हैं, लेवल 6 के अंतर्गत कौन कौन से पोस्ट आते हैं, लेवल 5 के अंतर्गत कौन कौन से पोस्ट आते हैं। तो आज हम लोग पूरे डिटेल में जानेंगे, ठीक है, डिटेल में जानेंगे इन सभी तथ्यों के बारे में। हालांकि मैं इस वीडियो में लेवल 7 के सभी पदों को कवर करने जा रहा हूं, जिस कौन कौन से पोस्ट होंगे इसके बारे में जानेंगे और उनको कितनी सैलरी इन हैंड आ जाएगी, ठीक है, इन हैंड कितनी सैलरी आ जाएगी इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने हमारे जीएस आज तक एकेडमी वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो, एजुकेशन कहने का मतलब है कि आपकी तैयारी से रिलेटेड वीडियो अपलोड होते रहते हैं। जैसे आपने देखे होंगे कि अगर आपने उस चैनल को विजिट किया होगा तो देखा होगा कि उस पर एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, बिहार स्पेशल जीके का सीरीज चल रहा है, मॉक टेस्ट का सीरीज चल रहा है और आने वाले समय में आपको एनसीईआरटी एमसीक्यूज देखने को मिल सकता है और साथ साथ कई सारे सीरीज भी इस पर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस यूट्यूब चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीएसएससी सीजीएल के अंतर्गत जो वैकेंसी आती है। सीजीएल जैसा कि आप लोग को मालूम है कि सीजीएल के जो वैकेंसी आती है उसमें लेवल 7 के पद कौन कौन से हैं, ठीक है। लेवल 7 के पद के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा लेवल 7 को डिस्क्राइब कर लेते हैं कि आखिर लेवल 7 है क्या, ठीक है, लेवल 7 है क्या। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि इससे पहले 6th पे कमीशन था, ठीक है, 6th पे कमीशन आपको मालूम होगा। 6th पे कमीशन के अनुसार लेवल वहाँ नहीं था, वहाँ था पे, ठीक है, ग्रेड पे था, क्या था वहाँ, ग्रेड पे था। तो ग्रेड पे उस समय क्या था, लेवल 7 का जो ग्रेड पे होता था वो 4600 ग्रेड पे होता था, ठीक है। अब लेवल 7, ये 7th पे कमीशन में ये 4600 ग्रेड पे को क्या कर दिया गया है, किस में लाया गया है, लेवल 7 में लाया गया है, ठीक है। तो लेवल 7 में आने के बाद जो है 7th पे कमीशन के अनुसार इसके पे बैंड भी चेंज हो गए हैं, ठीक है, पे बैंड भी चेंज हो गए हैं। तो सब के बारे में हम लोग पूरे विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो अब आपको लेवल 7 क्लियर हो गया होगा कि लेवल 7 का पद कौन सा होगा। लेवल 7 का पद वही होगा जो 6th पे कमीशन में 4600 ग्रेड पे के अंतर्गत पद आते थे। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो ये जो आप देख रहे हैं ये नोटिफिकेशन है बीएसएससी सीजीएल 3 का, ठीक है, बीएसएससी, ठीक है, सीजीएल 3 का ये नोटिफिकेशन है। और बीएसएससी सीजीएल 3 में हम लोग देखेंगे कि 3 लेवल 7 के पद हैं, ठीक है। कौन कौन से पद हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सचिवालय सहायक, जिसको अब सहायक प्रशाखा पदाधिकारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सहायक प्रशाखा, ठीक है, पदाधिकारी कहा जाता है। इससे संबंधित जॉब प्रोफाइल से संबंधित वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो ये सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पद जो होता है वो लेवल 7 का पद होता है, ठीक है। वहीं योजना सहायक, इसका भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है जॉब प्रोफाइल का। यह भी योजना एवं विकास विभाग में आपका होता है बहाली और यह भी जो है उस लेवल 7 का पद होता है। और ये सहायक प्रशाखा पदाधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत कार्य करता है और सेक्रेटारिएट इसको सहायक कहते हैं, इसलिए कि सेक्रेटारिएट सहायक, इनको सेक्रेटारिएट में इनको पोस्टिंग दी जाती है, ठीक है। दोनों पद सिंपल ग्रेजुएट वाले के लिए है। नेक्स्ट है मलेरिया निरीक्षक, ठीक है, जिसको अब वेक्टर नियंत्रक भी कहा जाता है, ठीक है। यह स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बहाली होती है और यह भी लेवल 7 का पद है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ है कि आपका ग्रेजुएशन जो है वो स्नातक जो है वो मतलब क्या होना चाहिए, विज्ञान से होना चाहिए, ठीक है। विज्ञान में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैथ हो या मतलब बायो हो। तो देखिए यहाँ सिंपल विज्ञान है, तो विज्ञान के किसी भी क्षेत्र का आपका अगर ग्रेजुएशन है, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से 3 पद हैं जो ग्रेड पे 4600 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, मतलब लेवल 7 के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया एएसओ का पद, ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। फिर है योजना मतलब प्लानिंग असिस्टेंट पीए और नेक्स्ट है मलेरिया इंस्पेक्टर, ठीक है। तो ये 3 पद है जो लेवल 7 के पद हैं, ठीक है।
अब सवाल उत्पन्न होता है कि ये लेवल 7 के तो पद हैं, लेकिन इनको सैलरी कितनी मिलेगी, इन हैंड सैलरी कितनी आएगी। तो चलिए हम लोग सैलरी स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सैलरी स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ मैंने स्पष्ट रूप से ये सैलरी स्ट्रक्चर आपको बताया है बनाकर। तो सैलरी स्ट्रक्चर देखिएगा, लेवल 7 का पद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मतलब 4600 ग्रेड पे को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो 4600 ग्रेड पे वाले को, मतलब लेवल 7 वाले का पे बैंड जो है वो कितना है, 44,900 से 1,42,400, ये पे बैंड हो गया, ठीक है, पे बैंड हो गया। और इस पे बैंड का बेसिक पे कितना होता है, बेसिक पे हो गया 44,900। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो बेसिक पे होगा उसी बेसिक पर आपको सारे अलाउंस मिलेंगे, ठीक है। इसी बेसिक पर जो भी अलाउंस होता है वो अलाउंस आपको मिलेगा, ठीक है। तो बेसिक का अभी देखिएगा, डियरनेस अलाउंस डीए जो है वो 50% है, तो इसका डीए कितना हो गया, 22,450 हो जाएगा। फिर एचआर देखिएगा, पटना, अगर पटना में आपकी पोस्टिंग होती है तो एचआर 16% होगा। पटना से बाहर अगर आपकी पोस्टिंग होती है किसी दूसरे शहर में तो 8% एचआर मिलेगा। मैंने यहाँ पटना के हिसाब से कैलकुलेट किया है, तो 7,184 आपका ये एचआर बनता है। अगर घर नहीं मिलता है तो, सरकारी आवास अगर नहीं मिलता है तब एचआर मिलेगा। अगर सरकारी आवास दी जाती है तो ये एचआर वाला अमाउंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहला ये हो गया, डियरनेस अलाउंस देख लिए आप, हाउस रेंट देख लिए। मेडिकल अलाउंस जो है वो 1,000 रुपये आपको मिलेगा, ये फिक्स्ड है। और ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो 600 रुपया, और प्लस जैसे जैसे डीए बढ़ेगा वैसे वैसे आपका ट्रैवलिंग अलाउंस बढ़ेगा, ठीक है। हालांकि ट्रैवलिंग अलाउंस का स्ट्रक्चर जो है वो कई शहरी क्षेत्रों में अलग अलग है। उसके बाद अलग से जो भी अलाउंस, चूँकि यहाँ अदर अलाउंस को मैं इसमें कंक्लूड नहीं किया हूँ, अदर अलाउंस भी अगर आपको गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार जो निर्धारित होगा वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सैलरी का आपका जो ग्रांड टोटल है वो हो जाता है 76,434 रुपये, ठीक है। कितने हो जाते हैं, 76,434 रुपये ग्रांड टोटल हो गए। अब इस ग्रांड टोटल में से आपको बता दें कि डिडक्शन भी होता है, ठीक है। डिडक्शन होता है किस लिए, ये एनपीएस अकाउंट के लिए। एनपीएस मतलब ये रिटायरमेंट अकाउंट के लिए, जिसको हम लोग नई पेंशन नीति कहते हैं, उसमें हम लोगों को खुद हमारे सैलरी से ही डिडक्शन होता है। जबकि पुराने जो पेंशन नियम था उसमें सैलरी से आपका नहीं करता था, जो भी पेंशन था वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता था। लेकिन नए नियम में ये आपके ही पैसे को जमा किया जाता है और आप ही के पैसे को बाद में रिटर्न किया जाता है, ठीक है। तो ये नियम जो है थोड़ा सा, चूँकि आप लोग समझ सकते हैं कि पुराना पेंशन नियम जो था वो सबसे बेहतर नियम था, नया पेंशन नियम जो है वो कर्मचारियों के हित में नहीं है, ठीक है। तो ग्रांड टोटल आप देख लिए कितना मिला, 76,434 रुपये। इसमें से आपका डिडक्शन हो जाएगा 6,735। ये डिडक्शन कैसे होता है, तो डिडक्शन जो होता है वो बेसिक, ठीक है, बेसिक प्लस डीए जोड़ कर जो भी आता है उसका 10% डिडक्शन हो जाता है, ठीक है। बेसिक और डीए का 10% डिडक्शन हो जाता है। डिडक्शन के बाद आपका जो घट कर अमाउंट आता है वही आपके अकाउंट में आता है, ठीक है। तो अब आपको कितना आ जाएगा सैलरी, 69,699 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। 69,699 रुपये। अगर अदर अलाउंस मिलता होगा तो आपकी सैलरी और बढ़ सकती है, ठीक है, सैलरी और बढ़ सकती है। अगर आपको एचआर नहीं मिलेगा तो सैलरी फिर इसमें से कुछ घट जाएंगे, चूँकि एचआर सरकारी आवास आपको दे दिए जाएंगे तो नहीं मिलेंगे। जहाँ तक बात है सैलरी बढ़ने की, तो याद रखिएगा वर्ष में 3 बार, ठीक है, वर्ष में 3 बार आपकी सैलरी बढ़ती है, ठीक है। अब ये 3 बार में क्या होगा सो देख लीजिए, ठीक है। 2 बार आपका डीए बढ़ेगा, डियरनेस अलाउंस, और 1 बार आपको बेसिक में इंक्रीमेंट लगेगा, ठीक है। इंक्रीमेंट लगेगा ये कि इसमें बेसिक सैलरी में, ठीक है। तो डीए कब कब बढ़ता है, तो ये जनवरी और जुलाई महीने में डीए बढ़ता है। और इंक्रीमेंट आपको जनवरी की साल में एक ही बार लगेगा, या तो जनवरी में लगेगा या जुलाई में लगेगा, ये आपके ज्वाइनिंग तिथि पर निर्भर करता है, ठीक है। तो साल में आपको 3 बार सैलरी बढ़ेगी, याद रखिएगा। और कुल मिलाकर देखा जाए तो स्मार्ट सैलरी है लेवल 7 वाले के लिए, ठीक है। लेवल 7 की सैलरी जो है वो काफ़ी स्मार्ट सैलरी है, और लगभग आपको 70,000 के आसपास में सैलरी मिल रहा है, ठीक है, 70,000 के आसपास में सैलरी मिल रहा है। अगर आप अदर अलाउंस को जोड़ लिए तो ये लगभग 72 से 75,000 सैलरी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आप इन जो पद हैं, जो आपने पद देखा है, इन पद पर जो सेक्रेटरिएट असिस्टेंट है, योजना सहायक है, मलेरिया निरीक्षक है, इन लोग को अदर अलाउंस भी दे होता है, ठीक है, अदर अलाउंस भी दे होता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बढ़िया पद है और अच्छा खासा आपको यहाँ सैलरी मिल जाएगा, ठीक है।
तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि चूँकि आप लोग जानते ही हैं कि वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है, तो उसका आप लोग यही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचे वीडियो, तभी हम लोगों को भी मतलब मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने का। अगर आप लोग चाहते हैं कि लेवल 6 और लेवल 5 की जो पोस्ट है उसके बारे में बताएं, तो ज़रूर हमसे कम से कम 10 कमेंट होना चाहिए, तो डेफिनेट रूप से आपको ये वीडियो भी आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। और अभी तक आपने हमारे जीएस आज तक एकेडमी वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।